बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक बार फिर आमने सामने हैं, या यूं कहिए जनरल बाजवा और इमरान खान एक बार फिर आमने सामने हैं। मियां वाली में इमरान खान ने खिताब किया जलसे से, और उस खिताब में उन्होंने ना अपोजिशन को पैगाम दिया, ना अपने इत्तेहादियों को पैगाम दिया, ना तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया, सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि वो ये डील नहीं होने देंगे। क्या डील हो रही है और इमरान खान क्यों इतने खौफजदा हैं, वो सारी तफसील आप दोस्तों को बताएंगे। और साथ साथ अयाज सादिक साहब पहुंचे हंगामी तौर पे लंदन में उन्होंने नवाज शरीफ को एक फाइल दी। उस फाइल में कुछ नाम थे, उस फाइल के अंदर क्या कुछ था ये आप दोस्तों को बताते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल पे उस समझिए गहरे असरात होने वाले हैं, उसकी भी तफसील आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, इमरान खान साहब जिन्हें आजकल मालूम है कि पर्दे के पीछे बहुत मामला तय हो रहे हैं और उसकी वजह से वो घबराए हुए हैं। मियां वाली पहुंचे, वहां उन्होंने जलसे से खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने सीधा सीधा जनरल कमर जावेद बाजवा या एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि वो ये डील नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं चोरों और लुटेरों से बात करने को तैयार नहीं हूं, जबकि जो बलोच हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, अलहदगी पसंद है, उनसे बात हो सकती है, तालिबान से बात हो सकती है, लेकिन चोरों लुटेरों से बात नहीं हो सकती। उनकी मुराद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब थे सीधा सीधा। लेकिन अब मामला यह है कि इसी तकरीर के दौरान उन्होंने पैगाम दिया कि जो कौम चोरों और लुटेरों से मुज़ाकरात करती है, डील करती है, वो तबाह हो जाती है। और जो महज़्ज़ब माशरे होते हैं वहां पर इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। तो ये आखिर डील कौन कर रहा है, मुज़ाकरात कौन कर रहा है, बात कौन कर रहा है? ना तो वापडा कर रहा होगा, ना के इलेक्ट्रिक कर रहा होगा, ना कोई और इदारा कर रहा होगा। एक ही इदारा है जो बात करता है, जो मामलात तय करता है। और उसके पीछे सारी वजह है 3 साल की, 3.5 साल की खराब कारकर्दगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अयाज सादिक साहब नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, इस्टेब्लिशमेंट के उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नून लीग के बड़े लॉयलिस्ट हैं। एक जमाने में इमरान खान साहब के भी वो तहरीक इंसाफ में रहे, बाकायदा तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं अयाज सादिक साहब। तो अयाज सादिक साहब पहुंचे हैं लंदन में उन्होंने की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। नवाज शरीफ से इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक फाइल नवाज शरीफ साहब को दी। उस फाइल के अंदर चंद एमएनएज और एमपीएस के नाम हैं। उन नामों के हवाले से बड़ी अहम खबर है जो जराए ने दी है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान साहब जो अब बौखलाए हुए हैं और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, वो सारी कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज का केस लगा हुआ है। वहां पर जो राना शमीम का एफिडेविट है उसका मामला जेर बहस है। और सारा इन्हिसार जो जज अरशद मलिक की वीडियो और राना शमीम का हल्फनामा है उस पर अब पूरा इन्हिसार है इस केस का। और ये केस कह लीजिए उड़ जाएगा ये सारे मामलात अगर साबित हो जाते हैं। और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी का केस लगा हुआ है। और अहम बात यह है कि जो पिछली समाअत हुई है इस केस की, उस दौरान 2 जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नल्ला और जस्टिस आमिर फारूक, इन दोनों की सरबराही में इस केस की समाअत हुई। और इन दोनों जजेस ने नैब को उड़ा के रख दिया, नैब के केस को उड़ा के रख दिया, जब उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये केस बनाया, ये रेफरेंस फाइल किया है। नैब के पास जवाब नहीं था। नैब के प्रोसिक्यूटर बरवाना साहब ने वहां पे कहा जज साहिबान को कि अगर आप चाहते हैं तो इस केस को खत्म कर दीजिए या फिर नैब को कुछ वक्त दे दीजिए। तो अदालत ने नैब को कुछ और वक्त दे दिया है। तो ये जो आसिफ अली जरदारी का केस है ये अपनी मौत मर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा केस है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से, वो अपनी आप मौत मर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह, इन दोनों केसेस में, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ वाले केस में, जो एक जज है वो बड़ा मुश्तरक है और वो जज हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। जस्टिस आमिर फारूक साहब वो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके ऊपर जो राना शमीम है, उन्होंने अपने एफिडेविट में इल्जाम लगाया कि उन्हें साकिब निसार ने
कॉल की थी। तो अब जो मुबैना तौर पे ये एफिडेविट सामने आया है, इसमें जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनका रोल इंतहाई कलीदी और इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। नवाज शरीफ वाला, मरियम नवाज वाला केस है, उस बेंच में भी जस्टिस आमिर फारूक हैं। आसिफ अली जरदारी वाला ये केस था अथर मिनल्ला साहब के साथ, उसमें भी जस्टिस आमिर फारूक थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नींदें हराम कर दी हैं। उनको कह लीजिए अब रातों को नींद नहीं आती। जिस तरह का उन्होंने चोर लुटेरे डाकुओं का ये जो मंत्रा पड़ा था, अवाम को बेवकूफ बनाया था 2018 के इंतखाबात से पहले, न सिर्फ अवाम को बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाया था। और अब एस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि इस इमरान खान का क्या किया जाए। तो कर ये रही है एस्टेब्लिशमेंट, जो जराए बताते हैं, दावे आते हैं उसमें कि बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। और इसी मामले को लेकर जो अयाज सादिक साहब हैं वो पहुंचे लंदन में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने फाइल दी। उस फाइल में कुछ एमएनएज और एमपीएस के नाम हैं। जो एमएनएज और एमपीएस चाहे वो तहरीक इंसाफ के और दूसरी पार्टीज के हैं, वो नून लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने वो फाइल ली, वो फाइल उन्होंने साइड पे रखी और अयाज सादिक साहब से कहा कोई और मामला है तो बताइए। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि जो ये निजाम है, जो हाइब्रिड निजाम बनाया गया था, अब ये फंस के रह गया है। ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से इसका तिया पांचा हो गया है। ये जो है वो किसी रुख नहीं जा रहा, कोई डायरेक्शन नहीं है। माशी लिहाज से जो अवाम है उसका जीने दोबर हो गया है। अवाम की जो माशी हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। चाहे आपके खारजा उमूर हो, बैनुल अक़वामी उमूर हो, कोई भी मामलात हो, वो इस हुकूमत के हाथ में है ही नहीं, सिरे से इस हुकूमत के हाथ में नहीं है। लिहाजा मुक़्तदर हल्के खुद मामलात को डील कर रहे हैं और वो चाह ये रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, लेकिन कोई डील हो जाए, कोई फार्मूला तय हो जाए। और वही बातचीत है जो पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नवाज शरीफ का यह कहना है कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, वो अब भी उसमें इतनी ताकत है कि अगले इंतखाबात में जब भी हो, 2022 में या 2023 में, उसमें हम खंबे को भी वोट देंगे, टिकट देंगे तो खंबा भी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है, ये एतमाद है नवाज शरीफ साहब का। लेकिन आने वाले दिन जो है वो इमरान खान की जो नींदें हैं उसको मजीद खराब करने वाले हैं, हराम करने वाले हैं। क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के जो मामलात सामने आ रहे हैं कि गली कूचों में तहरीक इंसाफ को पत्थर पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं और कोई अवाम जो है उनको वोट देने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान इसीलिए अब आर्मी चीफ को, एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो ये डील नहीं होने देंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।